मेरे बच्चों, और इस बात से गर्व से कहो, इस धरती पर सबसे बड़ा लोग किसके पास है? घर बड़ा होना चाहिए, परिवार। अरे भूभाग हमारा घर है, वो रसिया में चले जाओ, 4-4 किलोमीटर चले जाओगे, कोई दिखेगा ही नहीं, बर्फ दिखेगा नहीं। 4 किलोमीटर जाओगे, एक छोटा सा घर बना हुआ है। और हमारे यहाँ एक बार मैं नेहरू विहार में गया किसी बच्चे के यहाँ, जैसे मैंने अपना मुंह खिड़की के बाहर निकाला, मेरा मुंह दूसरे घर में पहुंच गया। कहा हम हमारे यहाँ क्यों झांक रहे हो? हमने कहा मैं झांक कहाँ रहा हूँ, मैं तो खिड़की से देख रहा हूँ। ओह माय गॉड, क्या देश है बच्चों। यूरोप में गया, ओ माय, यूरोप गया, मजा ही नहीं आया। ट्रेन में बैठ गया, पूरी ट्रेन खाली। बस में बैठा, कहीं एक आदमी उतर रहा है, कहीं वो भी नहीं। दिल्ली में जब है दरवाजा खोलो, है ऐसे करो, कहाँ मजा आता है। गर्व से कहो, सबसे बड़ी जनसंख्या किसके पास है? जनसंख्या है, ज्वाइंट फैमिली है। और स्विट्जरलैंड हमें बताता है कि लोकतंत्र कैसा होना चाहिए। ये तुम्हारी दोगुनी आबादी हम हर साल पैदा करके छोड़ देते हैं, तो तुम बताते हो मैं। लोग कहते हैं स्वीडन ने लोकतंत्र का इंडेक्स निकाला है। हमने कहा स्वीडन कौन है? 10 लाख की आबादी वाला देश है। मैं 10 लाख की आबादी का देश, इतना तो हमारे यूपीएससी की तैयारी करते हैं मेरे बच्चों। न्यूजीलैंड नाम बड़ा है, जनसंख्या 7 लाख। न्यूजीलैंड घूमना शुरू करो, देश ही खत्म हो जाएगा। मालदीव एक बार मैं गया, मॉर्निंग वॉक किया, मैं कहा इसके आगे देश खत्म। मॉर्निंग वॉक करते करते देश खत्म हो गया। और भारत में चलो, ट्रेन जा रही है। एक बार तो मैं ट्रेन में गया, जा रहे दिल्ली से महाराष्ट्र। मैंने भाई ट्रेन कहाँ? रात भर ट्रेन मध्य प्रदेश में चलती रही, एमपी और भूभाग है या महाद्वीप है? महाद्वीप है या हम भारत के लोग हैं? ये लोग हैं, मानव संसाधन है। ये मानव संसाधन है, भारत की समृद्धि का रास्ता है। और लोग, ओ माय गॉड, तमिल लोग। इंग्लैंड में चले जाना, अंग्रेजी के अलावा कुछ बोलते नहीं कुछ। फ्रांस में फ्रेंच। अभी मैं तमिलनाडु गया, मैंने कहा भाई ये मरीना बीच पे जाना है, कड़पड़ कड़ी कड़ी कुड़ी कुड़ी है, ये क्या बोल रहा है भाई। उड़ीसा गया मैं, तो खीरो लाओ खीरो। मुझे लगा खीरा लग रहा है, दूध लेके आया। हम के ये खीरो नहीं, वो खीरो। ओह माय गॉड, व्हाट अ वंडरफुल लैंड इंडिया है। या ये आश्चर्य है मेरे बच्चों, यकीन मानना। अरे भाई जिस देश को पढ़ेंगे देख तो लें कैसा है। लोग ऐसे कहते भारत, अच्छा ये बात भाई, जिस देश में आप रहते हैं उसकी बहुत खामियां आपको दिखाई देती हैं। ये खामियां किस में नहीं है मेरे बच्चों, मैं खामियां भी बताऊंगा। लेकिन आश्चर्य तो ऐसा है दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं। यूएई के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आए थे 26 जनवरी कार्यक्रम में। यूएई की पूरी आबादी 80 लाख है। बुर्ज खलीफा देखने में बहुत ऊंचा है, बैठने वाला कोई नहीं है वहाँ पे। वजीराबाद की गलियों से निकलो तब दिखेगा। जनसंख्या किसे कहते हैं आपको याद है? वो यूएई के राष्ट्रपति हमारे यहाँ हैं, उन्होंने बोला भाई बताओ, ये बताओ आपके यहाँ कोई सहिष्णुता मंत्रालय है क्या? हमने कहा नहीं है। इतने लोग एक साथ कैसे रहते हैं? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? सामान्य बात है। कोई दुनिया का ऐसा देश बताओ जहां इतनी बड़ी जनसंख्या हो, किसी की माई के लाल की हिम्मत नहीं इतना पैदा कर देगा जनसंख्या। पहली बात, इसमें हम रिकॉर्ड बनाएंगे, किसी रूप में टाउक कर देना बुरी बात है, गड़बड़ बात है। हमारे बच्चे बोल नहीं रहे हो। जनसंख्या में टॉपर कौन? आने वाले, अरे जिसके पास परिवार है वही। लोग कहते हैं जनसंख्या कम करो बढ़ाओ। रसिया में लोग नहीं मिल रहे हैं,
दक्षिण कोरिया खाली हो रहा है, जापान में लोग है ही नहीं है, इसकी आवश्यकता है? ये बताओ मेरे बच्चों, कौन से देश में 22 भाषा है? कभी कभी अब जीएस के स्टूडेंट कभी इस बात पे रिसर्च करना। यूरोप का सबसे बड़ा डाइवर्सिफाइड कंट्री माना जाता है स्विट्जरलैंड। 4 भाषा है, 4 भाषा, 4। हमारे यहाँ यूपी में बुंदेलखंडी, भोजपुरी, हरियाणवी, मारव, हिंदी में इतने डायलेक्ट हैं। हिंदी में इतने डायलेक्ट हैं तो आप लैंग्वेज की बात ही अब छोड़ दो। इसलिए आपको लगता नहीं इतना बड़ा विविधतापूर्ण समाज, दुनिया का कोई ऐसा धर्म बताओ जो है ना हो, दुनिया कोई ऐसी भाषा बताओ, इतनी बड़ी भाषा वाला देश कोई है नहीं, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश। ऐसे देश को एक बांध कर रखना है सामान्य बात है, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इस महत्व को समझिए मेरे बच्चों, लोग समझे नहीं पाते। इसके पहले जब सोवियत संघ था 1991 के पहले, सोवियत संघ में भी भाषा कुल मिला के 5-6 थी। ये भाषा थी वहाँ पे, मतलब 8-9 मान लो, बहुत खींच खाच का 8-9 विघटित हो गया, वो एक साथ रह नहीं पाए, 15 लोग 15 भाग में टूट गए। और हमारे यहाँ क्या देश है, लोग हैं, लोग हैं, इसलिए हमारे यहाँ भूभाग भी है और क्या है, लोग भी है। अंटार्कटिका में भूभाग है लेकिन लोग नहीं है, राज्य नहीं बन पाएगा। इसलिए जब भारतीय राज्य की विशेषता समझोगे, भारत में रहना और भारत को समझना, इसलिए भारत एक विचार है या भूभाग है, एक जनसंख्या है या विचार है?